हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जीवेश और आज हम करने वाले हैं क्लास 5th हिंदी चैप्टर 1। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो आप सब मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, क्योंकि मुझे कमेंट्स पढ़ने बहुत अच्छे लगते हैं। हेलो दोस्तों, आज मनपोगार तिब्बत के 32वें राजा सोनगवसेन गाम्पो के मंत्री थे और इसमें जो 32वां होता है ना, उसे इंग्लिश में कहते हैं 32। वे अपनी चालाकी और हाजिर जवाबी के लिए दूर दूर तक फेमस थे। मशहूर को इंग्लिश में कहते हैं फेमस। कोई उनके सामने टिकता नहीं था। चैन से जिंदगी चल रही थी, मगर जब से उनका बेटा बड़ा हुआ था, उनके लिए चिंता का विषय बन गया था। कारण यह था कि वह बहुत भोला था। होशियारी उसे छूकर भी नहीं गई थी। लोनपोगार ने सोचा कि मेरा बेटा बहुत सीधा साधा है। मेरे बाद इसका काम कैसे चलेगा? अगर मैं नहीं हूँगा तो मेरे बाद ये क्या करेगा? एक दिन लोनपोगार ने अपने बेटे को 100 भेड़ें देते हुए कहा, तुम इन्हें लेकर शहर जाओ, मगर इन्हें मारना या बेचना नहीं। इन्हें वापस लाना है 100 जौ के बोरों के साथ। जो होता है ना, जो वह अनाज होता है, वरना मैं तुम्हें घर में घुसने नहीं दूंगा। और लोनपोगार ने कहा कि तुम 100 जौ के बोरे लाओ, वरना मैं तुम्हें घर में नहीं आने दूंगा। इसके बाद उन्होंने बेटे को शहर की तरफ रवाना किया। फिर उसके बाद उन्होंने उनके लड़के को शहर की तरफ भेज दिया। रवाना होता है भेजना। लोनपोगार का बेटा शहर पहुंच गया, मगर इतने बोरे जो खरीदने के लिए उनके पास रुपए ही कहाँ थे। जो उन लोनपोगार के बेटे थे ना, उनके पास रुपए ही नहीं थे जो खरीदने के लिए। वह इस समस्या पर सोचने विचारने के लिए सड़क के किनारे बैठ गए। वह जो है, मान लो उन पर दिक्कत थी उनको, उसके लिए सोचने के लिए वह रोड के साइड में जाकर बैठ गए, मगर कोई हल उसके समझ में नहीं आ रहा था। उनके दिमाग में कुछ भी आइडिया नहीं आ रहा था। वह बहुत दुखी था। तभी एक लड़की उनके सामने आ खड़ी हुई। क्या बात है, तुम इतने दुखी क्यों हो? लोनपोगार के बेटे ने अपना हाल कह सुनाया। जो लड़के ने पूछने के बाद जो लोनपोगार का बेटा था ना, उसने अपनी पूरी बात कह दी। इसमें इतना दुखी होने की कोई बात नहीं है, मैं इसका हल निकाल देती हूँ। इतना कहकर लड़की ने भेड़ों के बाल उतारे और उन्हें बाजार में बेच दिया। फिर इतना कहकर है ना, लड़की ने भेड़ों के बाल काटे और बाजार में बेच दिया। जो रुपए मिले उनसे जौ के 100 बोरे खरीदकर उसे घर वापस भेज दिया। लोनपोगार के बेटे को लगा कि उसके पिता बहुत खुश होंगे, मगर उसकी आपबीती पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। वे उठकर कमरे से बाहर चले गए। दूसरे दिन उन्होंने अपने बेटे को बुलाकर कहा, पिछली बार भेड़ों के बाल उतारकर बेचना मुझे ज़रा भी पसंद नहीं आया। अब तुम दोबारा उन्हीं भेड़ों को लेकर जाओ। जो लोनपोगार थे ना, उन्होंने अपने बेटे को बुलाया और कहा कि जो तुमने पिछली बार भेड़ों के बाल उतार दिए, वो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। अब तुम दोबारा उन्हीं भेड़ों को लेकर जाओ। उनके साथ जौ के 100 बोरे लेकर ही लौटना। अब उन्होंने दोबारा अपने बेटे से कह दिया कि जौ के 100 बोरे लेकर आओ। एक बार फिर निराश लोनपोगार का बेटा शहर में उसी जगह जा बैठा। न जाने क्यों उसे यकीन था कि वह लड़की उसकी मदद के लिए ज़रूर आएगी। और हुआ भी ऐसा ही, और ऐसा ही हुआ। फिर लड़की आई। उसने अपनी मुश्किल कह सुनाई। अब उसने फिर से अपनी मुश्किल बता दी लड़की को। अब तो बिना
जो कि 100 बोरे मेरे पिताजी मुझे घर में नहीं घुसने देंगे। अब वो बोला लड़की से, अब तो मेरे पिताजी है ना, मुझे घर में घुसने ही नहीं देंगे अगर मैंने 100 जौ के बोरे नहीं दिए तो। लड़की सोचकर बोली, एक तरीका है। उसने भेड़ों के सींग काट लिए। लड़की ने भेड़ों के सींग काट लिए, उन्हें बेचकर जो रुपए मिले उनसे 100 बोरे जौ खरीदा। लड़की ने उनके सींग कटवाए और उन्हें बेच दिया मार्केट में और उनसे जौ के बोरे खरीद लिए। बोरे लोनपुगार के बेटे को सौंपकर लड़की ने उसे घर भेज दिया। अब जो बोरे थे ना, लड़की ने लोनपुगार के बेटे को दिया और उन्हें घर भेज दिया। सौंपकर होता है मतलब कि देना। भेड़ों और जौ के बोरे पिता के हवाले करते हुए लोनपुगार का बेटा खुश था। उसने विजयी भाव से सारी कहानी कह सुनाई। सुनकर लोनपुगार बोले, उस लड़की से कहो कि हमें 9 हाथ लंबी राख की रस्सी बना कर दे। उनके बेटे ने लड़के के पास जाकर पिता का संदेश दोहरा दिया। लड़की ने एक शर्त रखी, मैं रस्सी बना तो दूंगी मगर तुम्हारे पिताजी को वह गले में पहननी होगी। लोनपुगार ने सोचा, ऐसे रस्सी बनाना ही असंभव है। असंभव होता है इम्पॉसिबल। इसलिए लड़की की शर्त मंजूर कर ली। मंजूर मतलब होता है हाँ कर देना। अगले दिन लड़की ने 9 हाथ लंबी रस्सी ली और उसे पत्थर की सील पर रखा और जला दिया। जो पत्थर की सील होती है ना, मतलब कि पत्थर का चट्टान होता है, उसे कहते हैं सील, और उस पर रखकर जला दिया। रस्सी जल गई मगर रस्सी के आकार की राख बच गई। रस्सी जलने के बाद भी रस्सी की वैसी दिख रही थी। इसे वह सील समेत लोनपुगार के पास ले गई और उसे पहनने के लिए कहा। लोनपुगार रस्सी देखकर चकित रह गए। चकित का मतलब होता है हैरान रहना। वे जानते थे राख की रस्सी में को गले में पहनना तो दूर, उठाना भी मुश्किल है, हाथ लगाते ही टूट जाएगी। लड़की की समझदारी के सामने उनकी अपनी चालाकी धरी रह गई मतलब फीकी पड़ गई। मान लो उनकी चालाकी काम ही नहीं आई। बिना वक्त गवाए लोनपुगार ने अपने बेटे की शादी का प्रस्ताव लड़की के सामने रख दिया। धूमधाम से उन दोनों की शादी हो गई। अब उन दोनों की शादी हो गई बहुत अच्छे से। अब मैं कहानी की समरी बता देता हूँ। कहानी की समरी है ये, जो लोनपुगार थे ना, उनके बेटे बहुत भोले थे, इसलिए उनको बहुत चिंता थी। वह सोचने लगे कि मेरे बाद इसका क्या होगा। अब उन्होंने उन्हें शहर भेजा 100 भेड़ों के साथ और कह दिया 100 जौ के बोरे लेकर आना। फिर वहाँ पर तंग हो गए तो एक लड़की ने उन्हें कहा कि तुम भेड़ों के बाल काट कर बेच दो और बोरे ले जाओ। फिर उन्होंने बाल उतार कर ऐसा ही किया। फिर उनके पापा जी ने मतलब कि लोनपुगार ने उन पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और कमरे से बाहर चले गए। इसलिए अगले दिन उन्होंने लोनपुगार के अपने बेटे को बुलाया और कहा कि पिछली बार वाली बात जो तुमने बकरियों के बालों के साथ किया, या सॉरी मेरे से गलती होगी, भेड़ बोलना था, वह मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। अब तुम दोबारा उन्हीं बकरी को ले जाओ और इनके भी साथ भी 100 जौ के बोरे लाना। उनका लड़का फिर से तंग परेशान हो गया। उसे लग रहा था कि वह लड़की दोबारा आएगी और उसकी मदद कर जाएगी। उन्होंने और हुआ भी ऐसा ही। वो लड़की आई, उसकी मदद की और चली गई। और उन्होंने लड़की ने और उसने उसके सींग कटवाए और बेचे और 100 जौ के बोरे लाए। फिर उन्होंने पिताजी को दे दिया और लड़की को कहा कि लोनपुगार ने कि अब तुम 9 हाथ लंबी राख की रस्सी बनाकर दिखाओ। उन्होंने लड़की ने एक पत्थर लिया, उस पर 9 हाथ लंबी रस्सी रखी और जला दी। और लेकिन वह रस्सी तो जल गई, लेकिन उसका आकार वैसा ही रह गया। और वह लोनपुगार के पास लेकर गई और बोली कि वह आप पहन लो इसे। लोनपुगार को पता था कि ये पहन तो सकते नहीं क्योंकि वह टूट जाएगी हाथ लगाते ही।
और फिर लोन पोगार ने थोड़ी सी भी देरी नहीं की और उन दोनों की शादी करवा दी। अब हमारी कहानी ख़त्म। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो और लाइक शेयर कमेंट भी कर दो। और इसके नीचे ना सब्सक्राइब बटन है नीचे रेड कलर का, वो दबाओ और बेल आइकन पर क्लिक कर पर्सनल ऑल पर क्लिक कर दो। दोस्तों अब हमें ना नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, ठीक है, और एक्सरसाइज।